1980 में फिर से SLV-3 का प्रक्षेपण किया गया। इस बार मिशन सफल रहा और भारत ने अपना उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। ये भारत के इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण था। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपनी उपग्रह प्रक्षेपण तकनीक थी। इस सफलता ने कलाम को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अब वे देश के प्रमुख वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे। इसरो में सफलता के बाद कलाम को फिर से DRDO बुलाया गया। वहां उन्हें भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व सौंपा गया। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई मिसाइलें विकसित की गईं। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल, इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना था। मिसाइल कार्यक्रम आसान नहीं था। भारत के पास आधुनिक तकनीक की कमी थी। कई विकसित देशों ने भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगाए हुए थे, लेकिन कलाम और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता पर भरोसा किया। कई बार परीक्षण असफल हुए, मीडिया ने आलोचना की, लेकिन कलाम हमेशा अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते रहे। वे मानते थे कि असफलता केवल सीखने का अवसर है। उनकी नेतृत्व शैली बहुत अलग थी। वे अपने साथ काम करने वाले लोगों को सम्मान देते थे। वे टीम वर्क में विश्वास करते थे। जब अग्नि का परीक्षण सफल हुआ तो यह भारत की रक्षा शक्ति के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस सफलता के बाद डॉक्टर कलाम पूरे देश में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी वे विनम्र बने रहे। वे हमेशा कहते थे कि यह उपलब्धि पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है। डॉक्टर कलाम केवल वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। वे विज्ञान और अध्यात्म को विरोधी नहीं मानते थे। वे भगवत गीता और कुरान दोनों पढ़ते थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके पिता ने उन्हें सादगी और विनम्रता सिखाई। यही कारण था कि इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी वे साधारण जीवन जीते रहे। वे मानते थे कि इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। पुस्तक में कलाम ने नेतृत्व के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। वे कहते हैं कि एक अच्छा नेता असफलता की जिम्मेदारी खुद लेता है, सफलता का श्रेय टीम को देता है, लोगों को प्रेरित करता है, कठिन समय में शांत रहता है, भविष्य की सोच रखता है। उन्होंने अपने जीवन में यही सिद्धांत अपनाए। डॉक्टर कलाम युवाओं को भारत का भविष्य मानते थे। वे हमेशा छात्रों से मिलते और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका प्रसिद्ध संदेश था, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। वे चाहते थे कि भारत का हर युवा आत्मनिर्भर बने और देश के विकास में योगदान दे। ये पुस्तक हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. बड़े सपने देखो। यदि आपके पास बड़ा सपना है और उसे पूरा करने का साहस है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। 2. असफलता से मत डरो। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। 3. मेहनत और अनुशासन जरूरी है। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती। लगातार मेहनत और अनुशासन बहुत जरूरी है। 4. विनम्र बने रहो। सफलता मिलने के बाद भी इंसान को विनम्र रहना चाहिए। 5. देशभक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम अपने देश के लिए काम करें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी यहाँ बने रहे एवं आपने बड़े ही लगन से इस सुंदर पुस्तक अग्नि की उड़ान को पूर्ण किया। यदि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और पुस्तकों के बारे में जानना है तो हमारे पेज को फॉलो करें। आपको हर किताब की जानकारी बड़े ही सरल भाव में मिलती रहेगी।